हेलो साथियों, वो सभी स्टूडेंट जो आपके एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी में लगे हुए हैं और अदर एग्जाम जिनके लिए आपको पॉलिटी में दिक्कत हो रही है, समस्याएं हो रही है और पॉलिटी समझ में नहीं आती है, उन सब के लिए आप सभी का जो है यहाँ स्वागत है। आइए क्लास समझिए और आपके लिए पूरी तरह से बहुत ईजी तरीके से हम संविधान की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति का पद भारत में किस महत्व का होता है और यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सब का सब पूरी आपका फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्लास आज आपको मिलेगी। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ टीएसए क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इसके साथ ही हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे आज उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। आपने देखा है कि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के एक राष्ट्रपति होते हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, संविधान में उनका उल्लेख है। आर्टिकल 52 और 53 में हमने उसको देखा और आगे आर्टिकल्स पढ़े थे। आज हम चर्चा करेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति जो भारत के सेकंड नंबर के हेड हैं, उनके बारे में। पहले हम एक बार इनके आर्टिकल्स पर नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से आर्टिकल्स में हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में प्रोविजंस दे रखे हैं। तो देखिए पहला आर्टिकल तो यह है पद। उपराष्ट्रपति के जो पद है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल आपके 63 में। 63 आर्टिकल पद जो कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में। और 65 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या उनकी मृत्यु की स्थिति में अगर पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में रहेगा। 65 है। और 66 से कहता है देखिए निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा वो सब बातें हमारे 66 में है। 67 में बात की गई कार्यकाल, टर्म क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा और कार्यकाल दौरान जो पद रिक्ति होगी वो आपके आर्टिकल 67 में दर्शाया गया है। 68 में कहा गया है निर्वाचन के समय राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कितने टाइम के बाद होना कंपलसरी है, नियम से होगा, तो उसके बारे में बात की गई है 68 में। 69 कहता है शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है 69 में। तो ये तो रही आपके संविधान में आर्टिकल्स की व्यवस्था जो उपराष्ट्रपति के रूप में होती है। आगे देखिए, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है भारतीय संविधान में कहाँ पर है, भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है और ये आपका आर्टिकल 63 में है। किसमें है, आर्टिकल 63 में, भाग 5 के आर्टिकल 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति पद। इसे हमने कहाँ से लिया है, तो इसे हमने देखिए यूएसए, कहाँ से लिया है, इस पद को हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की भारत में व्यवस्था की गई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से की गई, वहां भी एक उपराष्ट्रपति का पद होता है। अब भारत में जो उपराष्ट्रपति पद है देखिए किस तरह का पद है। तो पहले बात करें पद की, तो पद के अनुसार हम देखें इनके जो पद है उस अनुसार पर हम देखें तो भारत में ये क्या है, हमारे डिप्यूटी क्या कहलाएंगे, ये देखिए हमारे डिप्यूटी हेड ऑफ द कंट्री है। तो देश के डिप्यूटी हेड कहलाते हैं, देश के दूसरे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहलाते हैं राष्ट्रपति, है ना, डिप्यूटी हेड कहलाएंगे राष्ट्रपति। इस नाते देखिए इनके जो पद है भारत में सेकंड रैंक रखता है, भारत में इनकी रैंक कितनी है, सेकंड रैंक, द्वितीय रैंक के पर्सन है, द्वितीय रैंक के व्यक्ति हैं भारत में उपराष्ट्रपति। और इसको आप कहते हैं कि इसको एक तरह से और हम देख लेते हैं द्वितीय नागरिक। तो इसको कुछ लोग द्वितीय नागरिक कह देते हैं, ऐसा कोई संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस ये कहने को है, बोलचाल की भाषा में है कि नागरिक। फर्स्ट रैंक जो है राष्ट्रपति की है और सेकंड रैंक किसकी है, देश में उपराष्ट्रपति की है। सेकेंडली जो काउंटिंग होगी जनगणना में वो किसकी होगी, उपराष्ट्रपति की होगी। तो ये आपका यहाँ कहलाता है। ठीक है, तो बात तो ये रही पद की। पद के अनुसार हमारा क्या है, सेकंड रैंक भारत में रखते हैं उपराष्ट्रपति। दूसरी बात यह है कि दूसरा पद देखिए इनके पास क्या है, तो एक तो पद हो गया। अब पद के अनुसार क्या है, ये तो इस तरह से है, लेकिन पद के अनुसार इनके पास एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है क्या, तो उसकी हम बात करें तो इनके पास देखिए जो पद है हमारा एक्चुअल, वो पहला पद तो यह है कि ये एक्स ऑफिशियो
चेयरमैन है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडिया, तो सॉरी इंडिया नहीं है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा। तो संसद की दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा में अपने अधिकारी होते हैं और लोकसभा में भी अपने अधिकारी होते हैं। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काम करते हैं, जबकि राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। लेकिन भारत में देखिए राज्यसभा के चेयरमैन है, यानी राज्यसभा का सभापति होना, क्या हम इसको बोलते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होना। और ये हमने पीछे आर्टिकल देखा था, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये हमारा दिया था। और कौन से इलेक्शन, कौन से आर्टिकल में था ये हमने देखा, आर्टिकल 64 में कहा गया। तो देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके पास जो पद होता है वो क्या है, ये पद धारण करते ही राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति बनते ही इनके पास जो सबसे पहले पोस्ट आती है वो पोस्ट है राज्यसभा के सभापति होने का। और ये पद कैसे मिला है, पद धारण करते ही, इसे बोलते हैं पदेन। पदेन क्या होता है, पदेन बोलते हैं जब एक पोस्ट मिलने के साथ साथ आपको दूसरी पोस्ट भी मिल जाए, तो सेकंड पोस्ट जो कहलाती है वो पदेन पोस्ट कहलाती है, एक्स ऑफिशियो पोस्ट कहलाती है। जैसे ये उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली इन्होंने, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, उपराष्ट्रपति बने, तो साथ ही साथ इन्हें एक और पोस्ट मिली, वो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। या हम यूँ कहें, इनका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, इनका प्रमुख कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। इनका प्रमुख कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, ये इस पद पर रहते हैं। तो अब देखिए राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, किसके रूप में है ये, राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति के रूप में ये क्या करते हैं। तो ये हमने पता कि एक्स ऑफिशियो हैं और उपसभापति हैं, या सॉरी ये सभापति हैं, एक्स ऑफिशियो हैं, चेयरमैन है, पदेन सभापति हैं। तो सभापति के रूप में ये पहली बात तो यह है कि राज्यसभा के बैठकों का संचालन करेंगे, बैठकों का संचालन करना इनका काम होगा। जो फंक्शन एक चेयरमैन के होते हैं वो करेंगे, संचालन करेंगे। इस नाते इन्हें सैलरी और अलाउंसेस जो मिलेगा, सैलरी यानी कि वेतन, इनका जो वेतन और इनके जो भत्ते होंगे वो आपके चेयरमैन के रूप में मिलेंगे। और ये आर्टिकल आपका 97 के अनुसार मिलेंगे। और इसमें कहा गया है सैलरी कितनी मिलेगी इन्हें, सैलरी मिलेगी 4 लाख रुपए पर मंथ, प्रति माह 4 लाख रुपए सैलरी उपराष्ट्रपति को उनके कार्य के लिए दी जाती है। इतनी सैलरी लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी मिलती है। इस नाते और अलाउंसेस देखिए, इनके वेतन भत्ते हैं, निवास है, वो सब इन्हें सुविधाएं उपराष्ट्रपति के रूप में दी जाती हैं, रैंक है वो सब उपराष्ट्रपति के रूप में दी जाती हैं। तो ये इनके सैलरी अलाउंसेस आपके राज्यसभा के सभापति के रूप में है, सभापति के रूप में काम करते हैं, यही इनका काम है। और अगर ये इस समय, लेकिन अगर ये इसके अलावा देखें, जो उनका एक पहला मोटो है वो ये है कि ये अगर राष्ट्रपति ना हो तो उनकी जगह काम करेंगे। तो हम देखते हैं दूसरा इनका दायित्व क्या है। दूसरा जो दायित्व है इनका वो ये है, ये उपराष्ट्रपति, तो ये क्या करते हैं, देखिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो ये जो कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में, वो कब करेंगे, देखिए ये कार्य कब करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं, ये PREZ क्या है, प्रेसिडेंट है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में ये कब काम करेंगे, उसके लिए संविधान कहता है हमारा आर्टिकल आपको मैंने अभी बताया था 65 में ही बताया गया कि कब ये इस रूप में कार्य करेंगे।
देखिए पहली कंडीशन तो ये है, जब राष्ट्रपति क्या हो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, है ना। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उस कंडीशन में करेंगे, और वो कंडीशन हमारी है नंबर 1, मृत्यु हो जाए। मृत्यु होने पर ऐसे लिख लें, मृत्यु होने पर। दूसरा यह है वो क्या हो, एब्सेंस यानी कि अवकाश में हो, या कहते हैं अनुपस्थित हो या अनुपस्थिति में। दो अवस्थाएं बनती हैं देखिए बेटा इसमें। एक तो बनती है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति क्या हो, अनुपस्थित हो, या फिर राष्ट्रपति आपके पद पे ना हो, यानी उनकी डेथ हो गई है। उस अवस्था में उपराष्ट्रपति का दायित्व बनता है कि वो राष्ट्र को कभी भी खाली ना होने दें, कुर्सी खाली नहीं होगी, देश अनाथ नहीं होगा, उनके जो सर्वे सर्वा हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो आपके विराजमान रहेंगे। राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह जो उनके डिप्यूटी जो चुने गए थे उपराष्ट्रपति, वो उस पद को ग्रहण कर लेंगे। दो कंडीशन बताई गई हैं, या तो मृत्यु हो जाए या फिर पद से वो अवकाश में हो या अनुपस्थित हो, किसी वजह से हो सकता है वो है। इस तरह से ये दूसरा काम इनका ये है। देखिए लेकिन दूसरा काम प्रायोरिटी पर है। अगर उपराष्ट्रपति सभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, वहां अध्यक्षता कर रहे हैं, और इसी बीच राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, वो पद पर नहीं होते हैं, तो फिर पहली प्रायोरिटी जो उपराष्ट्रपति की होगी वो राष्ट्रपति की पद को ग्रहण करना है, उनके दायित्वों का निर्वहन करना है। तो राष्ट्रपति के दायित्व के रूप में कार्यों का निर्वहन करते हैं राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अनुसार। अब बात ये हो रही है, अब देखिए यहाँ सैलरी मिल रही थी 4 लाख रुपए पर मंथ एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी मिल रही है। अब राष्ट्रपति के रूप में जो काम कर रहे हैं, तो अब सैलरी किसकी मिलेगी, तो क्या दो सैलरी मिलेंगी। पहले से सैलरी मिल रही थी 4 लाख रुपए, और अब सैलरी अब ये काम कर रहे हैं किसका, राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो क्या 5 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे, 9 लाख रुपए मिलेंगे, या फिर जो है 4 लाख ही मिलते रहेंगे, या फिर 5 लाख मिलेंगे, है ना। तो वो आपका यहाँ क्वेश्चन उठता है, रेज होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता है कि जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, उस समय सैलरी क्या होगी, अलाउंसेज उन्हें क्या मिलेंगे, भत्ते क्या मिलेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति जब जब वाइस प्रेसिडेंट क्या हो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करें, दायित्वों का निर्वहन करें, तो क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो यह है कि सैलरी जो मिलेगी ना, एक पद, जिस पद पर आप हैं उसी पद की सैलरी मिलती है, किसी को दो पद की सैलरी नहीं दी जाती है। भारत में एक साथ एक ही पद ग्रहण करने की अनुमति दी गई है, या तो ये राज्यसभा के सभापति होंगे, या फिर ये कार्यकारी राष्ट्रपति होंगे, या तो राज्यसभा के अध्यक्षता करेंगे, या फिर राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। दो पद एक साथ नहीं लेंगे, जब दो पद एक साथ नहीं ले रहे हैं तो दो सैलरी एक साथ नहीं मिलेंगी। तो देखिए तो यहाँ दो सैलरी मिलेंगी, तो दो सैलरी इन्हें नहीं मिलेंगी, तो क्या इन्हें उपराष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, क्या इन्हें उपराष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, तो वो सैलरी भी इन्हें नहीं मिलेगी। तो तीसरी बात यह है, तो क्या इन्हें राष्ट्रपति की सैलरी और इन्हीं के भत्ते प्लस आवास ये सब मिलेगा, तो ये हाँ ये मिलेगा। तो देखिए क्या होता है, तो इस समय हम देखें राष्ट्रपति के रूप में काम करते हुए राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, राष्ट्रपति का भत्ता मिलेगा, राष्ट्रपति का ही इन्हें आवास दिया जाएगा। तो इस समय देखिए क्या होगा, इस दौरान क्या मिलेगा ना, राष्ट्रपति की सैलरी यानी 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए पर मंथ, और आवास की सुविधा भत्ते प्लस आदि इन्हें किसके मिलेंगे, राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। किसके मिलेंगे,
राष्ट्रपति के समान ही प्राप्त होंगे। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। तो जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं तो फिर फुल प्रूफ राष्ट्रपति हैं, उस समय इनके पास अलाउंसेज, सैलरी वगैरह सब कुछ राष्ट्रपति वाली ही प्राप्त होगी, उपराष्ट्रपति वाला कुछ प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि तीसरे देखिए ये है कि इनकी पावर है, वो पावर में क्या होगा, ये जो इनकी शक्ति है वो कौन सी वाली होगी। देखिए तो जो इस समय जब काम कर रहे हैं राष्ट्रपति के रूप में, तो अथॉरिटी क्या होगी इनकी, जो इनकी अथॉरिटी है, अथॉरिटी जो है वो कौन सी होगी, राष्ट्रपति वाली होगी, राष्ट्रपति वाली, राष्ट्रपति वाली ही होगी। जब ये राष्ट्रपति के रूप में है तो राष्ट्रपति वाली ही इनकी अथॉरिटी होगी, यानी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति, फुल प्रूफ राष्ट्रपति माने जाएंगे। बस क्या होगा, एक्टिंग लिखा होगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाएंगे, लेकिन होंगे राष्ट्रपति। जो काम ये करेंगे वो कार्य पूर्णतः से ऑथेंटिक माना जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं कहा होगा कि अगले राष्ट्रपति आएंगे तो वो इसको चेंज कर दें, ऐसा नहीं है, कार्य इनका पूर्ण माना जाएगा। तो ध्यान रखें, अथॉरिटी वही है, सैलरी वही है, सब कुछ वही है, बस इतना सा है कि ये टेम्पररी है, फुल प्रूफ राष्ट्रपति नहीं है, फुल ऑथेंटिक राष्ट्रपति नहीं है, कार्यकारी राष्ट्रपति कहलाएंगे। एक और बात देखिए, पांचवी इसमें आपकी इनकी अथॉरिटी सैलरी होगी। अब देखिए कितने दिन तक रहेंगे ये, तो ये टाइम क्या होगा, समय की बात करें तो ये कब तक रहेंगे, है ना, कब तक पद पे रहेंगे, कब तक ये पद पर रहेंगे ये पूछा जाए। देखिए अधिकतम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक, इससे अधिक पद पर नहीं रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उपराष्ट्रपति ही क्यों ना हो, या फिर हम देखें सीजीआई जो कि आपका कार्यकारी राष्ट्रपति बन सकता है वो ही क्यों ना हो, वो भी 6 महीने से अधिक तक राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहेगा। राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 महीने से अधिक खाली नहीं रह सकता है, इसलिए ये 6 महीने तक ही इनके पास अवसर है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का। 5 लाख रुपए सैलरी अगर लेनी है तो 6 महीने से अधिक नहीं ले पाएंगे। अमेरिका में, यूएसए में ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, पद खाली हो जाता है, तो वहाँ का जो उपराष्ट्रपति है वो आपका फुल प्रूफ वाला राष्ट्रपति बन जाता है, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं रहता। फिर शेष जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करता है एज ए प्रेसिडेंट। इस तरह से अमेरिका में देखें तो 22% ये इच्छा कर सकता है कि राष्ट्रपति अगर मर जाता है तो वो आपका प्रेसिडेंट बन जाएगा और अगले रूप में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़के 2 कार्यकाल और पूरे कर सकता है। इस तरह से 3 कार्यकाल भी वहाँ पर राष्ट्रपति पूरे कर सकता है, उस कंडीशन में जब ऐसी अवस्थाएं बन जाएं, कोई राष्ट्रपति चुनाव के कुछ दिन बाद ही पद रिक्त कर देता है और अंत में फिर चुनाव जो होंगे वो 4 साल बाद ही होंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा, तब तक आपके लिए एक टेम्पररी व्यवस्था हमारे पास कौन है, उपराष्ट्रपति जी हैं, वो वहाँ पर बैठ जाएंगे और इस तरह से उनके लिए ये व्यवस्था रहेगी। तो हमने अभी देखा है ना, यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या है, अगर हाँ ये हम देख रहे हैं क्या है, राष्ट्रपति दायित्व निर्वहन करेंगे, तो ये सब होगा इनके साथ। और जब वो राज्यसभा में कहेंगे, राज्यसभा के रूप में काम करेंगे, तो राज्यसभा की बैठकों का संचालन करेंगे, वो सारे काम जो राज्यसभा में होने वो करेंगे। सैलरी वेतन भत्ते सब उन्हें राज्यसभा वाली मिलेंगी, है ना, 4 लाख रुपए प्रति माह, बाकी अलाउंसेज और सैलरी और वेतन भत्ते और आपके आवास मिलता है इनको। दायित्व दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो आपका क्या होगा, कब करेंगे, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या अनुपस्थिति होने पर ये पद ग्रहण करेंगे। उस अर्थ में इनके पास ये सुविधाएं मैंने आपको बताई, ये सब रहेंगी। तो ये तो रहा आपका राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के रूप में या राज्यसभा के रूप में उपराष्ट्रपति के दायित्व क्या होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति की पोस्ट एक्चुअल होती क्या है वो आपको मैंने यहाँ बताया है। लेकिन अपने पूरे डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का अपने उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई दायित्व नहीं है। उपराष्ट्रपति का दायित्व है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, उपराष्ट्रपति दायित्व है आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन कहीं भी आपको उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात एक नोटिस करने वाली है।
अगले हम बात करेंगे, अब बात करते हैं ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कैसे निर्वाचित होकर आते हैं और इनकी योग्यता क्या होती है, वो सारी बातें। पहला टॉपिक हमारा ये है कि इनकी योग्यता क्या होगी, फिर हम इनका निर्वाचन करवाएंगे। योग्यता देखिए, योग्यता इनके लिए ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, तो जो भारत का नागरिक है वह व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद के इलेक्शन में शामिल हो सकता है। ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति भारत में नागरिक नहीं है तो भारत के किसी भी संवैधानिक या सरकारी पद पर प्राप्त नहीं पहुंचता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, नागरिक होना कंपलसरी है। दूसरी बात है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ये दूसरी शर्त पूरी हो गई। तीसरी शर्त यह है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का मेंबर चुना जा सकता है वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति की में और इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि राष्ट्रपति में यहाँ पर लोकसभा था और उपराष्ट्रपति में यहाँ राज्यसभा है, और इसके लिए कोई विशेष ऐसी कंडीशन नहीं है। केवल इतना है कि राज्यसभा, केवल उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, वहाँ संचालन करते हैं कार्रवाई का, इसलिए ये कंडीशन लगाई गई है। दोनों के लिए सेम योग्यता और अयोग्यता है। जैसे कोई व्यक्ति एमपी बनेगा वो तभी बनेगा जब वो भारत का नागरिक हो। एज का डिफरेंस है वो हमने यहाँ लिख दिया है। बाकी जो है वो ये है कि आपका लाभ का पद ना रखता हो, लाभ का पद ना रखता हो, न्यायालय द्वारा दंडित ना हो, दिवालिया ना हो, और दिमाग से पैदल, यानी कि वो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब ना हो, वैसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे बोलते हैं, देखिए, लाभ का पद ना हो, लाभ का पद ना हो। तो अगर कोई लाभ के पद वाला व्यक्ति यहाँ बन जाता है तो उसे अपना लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज उसे उपराष्ट्रपति पद से हटना होगा। अगर कोई एमपी एमएलए चुना जाता है तो उसे अपना एमपी और एमएलए का पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये इनकी रही योग्यताएं। इस वजह से इस तरह से व्यक्ति चुनाव के लिए योग्य होगा, वो चुनाव में बैठ सकता है। दूसरी बात देखिए, योग्यता हो गई तो इनका निर्वाचन कैसे होगा, का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। इलेक्शन की बात करते हैं अब। इलेक्शन देखिए का इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन हमने बताया था कौन से आर्टिकल में है, इलेक्शन है आर्टिकल 66 में, है ना। तो आर्टिकल 66 में बात की गई इनके इलेक्शन की। अब बात करते हैं 66 इलेक्शन की। इलेक्शन देखिए, आपको इलेक्शन कराता है कौन, तो इनका इलेक्शन जो होता है निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। भारतीय निर्वाचन आयोग इनका इलेक्शन करवाएगा। निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ध्यान रखें, निर्वाचक मंडल बनता है, मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल बनेगा और वो निर्वाचक मंडल इनके लिए इलेक्शन करेगा। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं ये आपसे पूछेगा। देखिए, इसलिए हमने राष्ट्रपति के चुनाव में पाया था कि निर्वाचक मंडल में शामिल थे संसद और विधान मंडल, यानी विधानसभाएं आपकी शामिल थी, संसद और विधानसभाएं शामिल थी। अब यहाँ कौन शामिल होगा इनके इलेक्शन में, वो देखिए, निर्वाचक मंडल बनेगा, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं इसको, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। इसमें शामिल होंगे संसद के, कौन होंगे, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और सदस्यों को हम क्या बोलते हैं, सदस्यों को हम कहते हैं एमपी। कौन बोलते हैं इसको, एमपी बोलेंगे। अच्छा, निर्वाचित नहीं आएगा, देखिए दोबारा से देखते हैं। संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, ऑल एमपी, जितने भी एमपी हैं वो सभी एमपी इसमें शामिल होंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर अनिर्वाचित हो। इसमें हमारे जो 12 नॉमिनेट जो हमारे एमपी हैं, एमपी ही में शामिल होंगे, वो भी वोट डालेंगे। ये अंतर है राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति चुनाव में।
राष्ट्रपति चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में नॉन इलेक्टेड मेंबर्स भी वोट डालते हैं। नॉन इलेक्टेड मेंबर्स भी वोट डालते हैं, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम में आता है। दूसरा हम इसको कह सकते हैं आपके राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। सभी निर्वाचित सदस्य तो दो तरह से दे सकते हैं। ऑल मेंबर्स 543 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में, यहाँ पर निर्वाचक मंडल बनेगा, वोट डालेंगे। वोट जो होगा, जो वोट डाला जाएगा वो देखिए कैसे होगा। वोटिंग जो होगी इनके लिए, वोटिंग जो होगी वो कैसी होगी। वोटिंग ध्यान रखें, एक तो देखिए गुप्त मतदान होता है। क्या होता है? गुप्त मतदान होगा। सो खुला मतदान नहीं होगा, सबको बता के वोट नहीं डाला जाएगा, ये व्यवस्था है। दूसरा देखिए, निर्वाचन प्रणाली जो होगी वो होगी अनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इनको वोट किया जाएगा। संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनकी वोटिंग होती है, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट आपको प्राप्त करने होंगे। ये तो होगी इनकी वोटिंग। वोटिंग होगा इस तरह से, ठीक है ना। वोटिंग होने के बाद हम देखें, वोटिंग संबंधी कोई अगर इश्यू क्रिएट होता है, कोई विवाद अगर क्रिएट होता है, तो विवाद कौन निपटाएगा? वोटिंग संबंधी विवाद, वोटिंग से संबंधित विवाद कौन निपटाएगा? तो देखिए, इसके लिए आर्टिकल 71 हमें ये अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को। केवल सुप्रीम कोर्ट विवाद का निपटारा करेगा। तो ध्यान रखें, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधी डिस्प्यूट्स जो हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाए जाते हैं, उनका निर्णय अंतिम होता है। हाई कोर्ट यदि निर्णय नहीं सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें केस पहुंचता है। ये तो रहा इनके इलेक्शन संबंधी प्रक्रिया है जो होती है हमारी। चुनाव हो गया है। चुनाव किस तरह से होता है ये हमने देखा। चुनाव होने के बाद हम देखते हैं इनके शपथ का प्रावधान क्या होता है। तो शपथ या प्रतिज्ञान, ध्यान रखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए शपथ और प्रतिज्ञान जो है वो अनुसूची में नहीं है। इसके लिए हमें आर्टिकल 69 में, आर्टिकल 69 में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? 69 में जाना होगा। आर्टिकल 69 देखिए, शपथ कौन दिलाएगा इन्हें? तो देखिए, शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। ध्यान रखें, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? सर्वोच्च हमारे राष्ट्र प्रमुख हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका के बाकी सभी अधिकारियों को नियुक्ति और उन्हें शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नियुक्ति नहीं होती है, इनका केवल इलेक्शन होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा ये किया जाता है, या फिर उनके द्वारा नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति। आप केवल कितना ध्यान रखें, इतना ध्यान रखें कि ये राष्ट्रपति करते हैं, इतना ध्यान रखें हमें। तो राष्ट्रपति ने शपथ दिलाएंगे। शपथ देखिए, शपथ होती है ईश्वर के नाम पर, प्रतिज्ञान होता है अपनी अंतरात्मा के नाम पर। शपथ क्या है? मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और प्रतिज्ञान होता है मैं अमुक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को साक्षी मान के प्रतिज्ञान करता हूँ। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है शपथ में और प्रतिज्ञान में। शपथ हो गई, प्रतिज्ञान हो गया। इसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति का जो दायित्व है वो रहता है हमारा कार्यकाल। कितने कार्यकाल के लिए ये पद पर आएंगे? तो इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, तो इनकी टर्म क्या होगी और बाकी पद रिक्ति वगैरह सब क्या होगी, तो ये सब बातें बताएगी इसमें हमारे
ये सब कहता है हमारा आर्टिकल 67 में बात की गई। कार्यकाल कितना होगा, तो पहली बात है कार्यकाल, देखिए कार्यकाल जो होगा इनका वो होगा 5 वर्ष का। सिंपल बात में करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, या हम इसको बोलते हैं पद ग्रहण से। कब से, पद ग्रहण की तारीख से, ग्रहण के तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल इनका रहता है। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा की बैठक का संचालन करते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। बाकी राज्यसभा में जो भी बैठता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में जो भी बैठते हैं, मेंबर हो या आपके और हो, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। केवल एक पद ऐसा है राज्यसभा के सभापति का जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, बाकी सबका 6 वर्ष का है, क्योंकि इनका खुद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष के तक पद पे रहेंगे। और एक बात और यहाँ ऐड कर लेते हैं, वो ये है कि अपने उत्तराधिकारी, अगर कार्यकाल समाप्त हो भी जाता है तो अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रहेंगे, पहले पद छोड़कर नहीं जाएंगे आपके चेयरमैन। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि इनकी पद रिक्ति कैसे होगी, है ना। पद रिक्ति, तो पद रिक्ति बिल्कुल वैसी होगी जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था बिल्कुल वैसी होगी। पहला कारण होगा कार्यकाल पूर्ण हो जाए। अगर कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, कंप्लीटिंग ऑन द टर्म, अगर ये टर्म पूरी हो जाती है, ठीक, कार्यकाल अगर पूरा हो गया तो ये पद से हट जाएंगे, लेकिन तब जबकि इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर लेगा। दूसरी घटना यह है कि ये त्यागपत्र दे दें। अब कल हमने पढ़ा था त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये त्यागपत्र देते हैं, देखिए राष्ट्रपति जी को। किसे देते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। उन्हें त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकते हैं उपराष्ट्रपति। तीसरी बात यह है कि मृत्यु अगर हो जाती है तो ये अटल सत्य है, मृत्यु हर एक का जिसके ऊपर आती है उसका पद हर जगह से खाली कर देती है। यहाँ पद खाली हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, फिर ना पद की टेंशन ना कुर्सी टेंशन, जहाँ जाओगे वहाँ कुर्सी मिलेगी। मृत्यु हो जाए तो ये पद खाली हो जाएगा। चौथी तरीका देखिए इनका यह है, चौथा तरीका जो पद खाली होने का है वो ये है जिन्हें पद से हटा दिया जाए। पद से हटा दिया, तो रिमूवल अगर हो जाता है, पद से हटा दिया जाता है तो ये पद से हट जाएंगे। अब कौन पद से हटाएगा वो भी देखेंगे इसको हम। पांचवा तरीका इनका यह है कि सुप्रीम कोर्ट इनका निर्वाचन रद्द कर दे। अगर निर्वाचन ही रद्द हो जाता है तो ये अयोग्य हो जाएंगे। तो अगर निर्वाचन के लिए अयोग्य हो जाते हैं तो ये पद से हट जाएंगे। तो ये 5 तरीके हैं राष्ट्रपति के पद से हटने के। ठीक है, अब इनमें से देखिए ये 4 तरीके कहलाते हैं हमारे अपूर्ण कार्यकाल। ये कहलाता है अपूर्ण कार्यकाल और ये हो गया हमारा पूर्ण कार्यकाल। तो ये अपूर्ण कार्यकाल, पूर्ण कार्यकाल कहलाएंगे। अब आप देखिए कि तीसरी बात हमारी ये है इनकी, वो ये कि इनका री इलेक्शन या इलेक्शन का टाइम क्या होगा। तो निर्वाचन का समय क्या होगा, कब निर्वाचन किया जाएगा। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस, इलेक्शन का टाइम क्या होगा। तो ध्यान रखिए ये होगा आपका प्रत्येक 5 वर्ष पर। क्या होगा, प्रत्येक 5 वर्ष पर, या हम इसे कहते हैं कार्यकाल। क्या बोलते हैं इसको, कार्यकाल, यानी कि 5 वर्ष की समाप्ति से पहले, कार्यकाल की समाप्ति से पहले निर्वाचन हो जाए। तो जब कार्यकाल पूरा हुआ, मान लो जगदीप धनखड़ जी 2022 में आपके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो अब इनका जो इलेक्शन होगा 2027 में इनके पद छोड़ने से पहले पहले कंप्लीट करा लिया जाएगा। ये कंडीशन है हमारे
के निर्वाचन के समय की ये हो जाएगा। अब इलेक्शन हो ना। अब दूसरी बात यह है कि अगर तो क्या है, कंप्लीट टर्म की बात हो रही है, लेकिन जब इनकम्प्लीट टर्म हो तो क्या होगा, इनकम्प्लीट टर्म में क्या होगा वो देखिए। अगर इनकम्प्लीट टर्म हो या अपूर्ण कार्यकाल हो तो क्या होगा। अपूर्ण कार्यकाल अगर है तब चुनाव कब किए जाएंगे, तो बिल्कुल सभी बातें हमारे राष्ट्रपति वाली ही हैं, जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, बिल्कुल सेम है। तब कार्यकाल, कार्यकाल नहीं निर्वाचन होगा, हाँ ठीक है, अपूर्ण कार्यकाल ही हम पढ़ रहे हैं। अपूर्ण कार्यकाल हो तब चुनाव कब होंगे, तो देखिए अधिकतम 6 माह के अंदर, अधिकतम 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाएं। निर्वाचन होगा कब से, पद रिक्ति के, जिस दिन पद रिक्त हुआ है उस दिन पद रिक्ति से 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। और देखिए जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा था तुरंत उपराष्ट्रपति जाके ऑफिस जाके बैठ जा रहे थे, वैसी व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो फिर उपराष्ट्रपति के पद को इमरजेंसी में भरने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट वर्क वहाँ है ही नहीं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए तब भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उस समय भी उपराष्ट्रपति ना होने के बाद सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू कर देंगे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इसलिए कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि साहब उपराष्ट्रपति पद नहीं है, खाली हो गया है तो तुरंत उनके लिए कोई टेम्पररी व्यवस्था करिए, वो सब नहीं होता है। राज्यसभा के रूप में, सभापति के रूप में काम करते हैं, वो चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ उपसभापति होते हैं, एक उपसभापतियों का पैनल होता है, वो राज्यसभा चला लेंगे। इनका ऐसा कोई दायित्व इमरजेंसी वाला नहीं है देश में जिसके लिए इनके लिए सब्स्टिट्यूट की व्यवस्था की जाए। तो ये आपका पद है, कार्यकाल देखा हमने, अपूर्ण कार्यकाल होगा। एक और बात इसमें हमारी रह गई है, वो यह है कि पद से हटाया कैसे जाएगा। तो इन्हें पद से कैसे हटाया जाएगा वो देखिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, कैसे हटाएंगे, इन्हें हटाएंगे कैसे, देखिए तो तरीका है इन्हें पद से हटाने का, वो ये है। तो देखिए संसद हटाती है, पहली बात तो देखें, हटाती है, संसद हटाती है, संसद हटाती है, ठीक है। लेकिन हटाने की पावर किसमें है, हटाने की शक्ति किसके पास है, देखिए वो है राज्यसभा के पास है, के पास है। इन्हें हटाने की शक्ति राज्यसभा के पास है। ये हमारा कॉन्स्टेबल मेंस 2015 में क्वेश्चन आया था, राज्यसभा के सभापति को या उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसके पास है, तो वो राज्यसभा के पास है। कैसे है वो देखिए। हटाने के लिए क्या होगा, राज्यसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा बहुमत से, राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव, पारित प्रस्ताव द्वारा, द्वारा जिससे से लोकसभा सहमत हो, लोकसभा सहमत हो, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और कोई औपचारिकता नहीं है देखिए, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलेक्टेड मेंबर हैं। फिर से सुन लें, एक ऐसा रेजोल्यूशन जो राज्यसभा ने बहुमत से, मेजॉरिटी से पारित कर दिया है, सिंपल मेजॉरिटी से पारित कर दिया है, और उस प्रस्ताव पर, उस रेजोल्यूशन पर लोकसभा ने अपनी सहमति दे दी है, तब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को फिर और कोई औपचारिकता नहीं बचेगी, न किसी राष्ट्रपति से या किसी प्रधानमंत्री से या किसी और से परमिशन लेने की आवश्यकता फिर नहीं रहेगी, वो पद से हट जाएंगे। लेकिन इसमें
वो सब चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। उपराष्ट्रपति के पास क्या अधिकार यहाँ पर होगा? जो अधिकार राष्ट्रपति के पास थे वही होंगे। 14 दिन पूर्व की सूचना देना, ये इनके पास अधिकार है। और जांच व कार्यवाही में शामिल होना और अपना पक्ष रखना, ये इनके पास अधिकार होगा उपराष्ट्रपति के पास। तो ये है हमारी कहानी उपराष्ट्रपति की ये कहानी है हमारी। एक A to Z क्वेश्चन आपके उपराष्ट्रपति से यहाँ तक आए हैं। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, क्या उपराष्ट्रपति का री इलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो री इलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। पुनर्निर्वाचन होगा या नहीं होगा? देखिए, आर्टिकल होगा नहीं होगा, तो देखिए क्या होता है हमारा 57 में केवल राष्ट्रपति की बात की गई है। ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख किसी आपके आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, फिर भी 57 ही ये बात पूरी कर देता है। और यहाँ देखें, आपका पुनर्निर्वाचन क्या होता है? हो सकता है। पुनर्निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। और कितनी बार? एक बार हो, दो बार होता है, दो या अधिक बार भी ये हो सकता है। अधिक बार हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशंस नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है कि राष्ट्रपति 2 कार्यकाल पूरा करें, एक कार्य करेंगे, 2 से अधिक भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक 2 ही कार्यकाल लोगों ने पूरे किए हैं। फर्स्ट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे आपके एस राधाकृष्णन, इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, ठीक है। यानी कि कितने हो गए? 10 वर्ष ये पद पे रहे। और आपके ये जो थे हमारे 12वें वाइस प्रेसिडेंट थे आपके हामिद अंसारी हुए। तो हामिद अंसारी जो थे, इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरे किए और टाई अप किया था हमारे राधा किशन जी से। 10 साल ये पद पे रहे। इस तरह से ये घटनाएं रही। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में आप देख लीजिए कौन है? मिस्टर जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी जो हैं प्रेजेंट के हमारे राष्ट्रपति, सॉरी, जगदीप धनखड़ प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका आज की क्लास रही हमारी। पूरा A to Z मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में समझाया है आज। अब आपके यहाँ से इस क्लास को अगर आप बार बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। बस आपके स्टैटिक जीके है, जो कौन कौन से उपराष्ट्रपति हमारे रहे हैं वो अलग से हम देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।